आज करंट जीके में अपने एक अधिनियम के बारे में बात करेंगे। अधिनियम, जिसको हम एक्ट बोलते हैं। आइए हेडिंग डाल दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये और काम का भी है ये। एक्ट का नाम है डिजिटल निजी डेटा अधिनियम 2023। डिजिटल निजी डेटा अधिनियम 2023। डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? जानकारी, आपकी जानकारी। ये डिजिटल निजी डेटा आपका डेटा है, ठीक है ना। आपका मोबाइल नंबर, आपका जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी आपके फिंगरप्रिंट, जो भी, ये क्या है? आपके डाटा है, ठीक है। और इनका इस्तेमाल आप करते हो, हर जगह करते हो। बैंक में जाते हो तो करते हो, कोई सिम खरीदते हो तो करते हो, एडमिशन लेते हो तो करते हो। जैसे मेरे को आधार कार्ड दिया ना, दिए ना आधार कार्ड। अब आधार कार्ड आ गया, अब यदि आपके आधार नंबर को मैं डालूं तो आपकी पूरा डाटा आ जाए। कल को भाग के देखो, बदमाशी करके जाओ, इसीलिए तो लिया जाता है। इसीलिए तो लिया जाता है। बदमाशी करके कैसे पकड़ लेंगे? मैं तो करौली में हूं, झट पकड़ लेंगे, टेंशन ही मत रखो। वो एक नंबर ही डायल करना है, इतने में सारा डाटा आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर। ये डाटा है, तो इसका मतलब आपका डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस डाटा की सुरक्षा के लिए ये एक्ट बनाया गया है। डाटा की सुरक्षा, आपका डाटा सेफ हो। क्यों? ये यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं कि डाटा सुरक्षित क्यों होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं नॉर्मल बात करूं तो आप कह सकते हो तो क्या हो गया सर, मोबाइल नंबर ले लिया तो ले लो, ये लो मैं दे देता हूं, ये लो आधार कार्ड दिया है ना आपको, कर लो, क्या बिगाड़ सकते हो मेरा, कह सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि डाटा सुरक्षित क्यों होना चाहिए, हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि डिजिटल सुरक्षा क्यों जिम्मेदार, क्यों आवश्यक है, मेरा दूसरा शब्द ये है कि मैं कह दूं डिजिटल सुरक्षा क्यों आवश्यक है, इसका ये सवाल भी है, एक ही बात है। डिजिटल सुरक्षा क्यों आवश्यक है? तो आप बताइए, क्या आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर लेकर, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो लेकर, आपकी रेटिना की इमेज को लेकर, क्या मैं साइबर क्राइम में नहीं जा सकता? आपके खाते से पैसे नहीं निकलवा सकता? मेरे में यदि थोड़ा सा दिमाग होता तो निकलवा लूंगा मैं आपसे। ऐसे ही तो साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। तो ये इसलिए आवश्यक है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। साइबर क्राइम को रोकने के लिए होता है ये, ठीक है। और क्या होता है, और किससे बच सकते हो आप? दूसरा आप कह सकते हो, क्या चुनाव को प्रभावित कर सकता है डाटा? बताइए। क्या प्रभावित कर सकता है डाटा आपका? बिल्कुल कर सकता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले मुझे इसका, क्या आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है? सोच को, आपका डाटा, बताइए। इंटरेस्टिंग चीजें यदि समझो तो, और ना समझो तो कुछ भी नहीं है।
समझो तो बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है ये। आप अपने मोबाइल पे सर्च करते हो, आप सर्च करते हो एक्शन फिल्म, आपका मूड कर रहा है मुझे एक्शन फिल्म देखनी है। आपने सर्च किया दक्षिण की साउथ एक्शन फिल्म, आपने एक देखा, फिर आपने छोड़ दिया, एक फिल्म देख ली छोड़ दी। अब बाद में शाम को करिए कई एक्शन फिल्में आपके सामने आ जाएगी। समझे बात को? आप एक बार किसी ये जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, यहां पर आप सर्च करके देखिए, पहली बात तो आपके पास फोन ही आ जाएगा। वो तो छोड़िए, फोन आ जाएगा आपके पास, जी आपने वो सर्च किया था। हमारे पास आते हैं, आपने नाम सुना होगा जस्ट डायल। उस जस्ट डायल के माध्यम से हमें यह पता लग जाता है कि हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर सर्च किसने किया है। और फिर जस्ट हम, हाँ जी आपने सर्च किया था, क्या आवश्यकता थी, मंडे से नए बैच प्रारंभ है। सोचो, ये डाटा ही तो है, नंबर सब आगे भेज दिया आपको। आपके नहीं आते, जीत गए हैं आप 2 करोड़ रुपए, अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए हमें, एक ओटीपी आएगा दे देना। तो ऐसा करके आप एक बार करके देख लो, ये पुष्टि हो जाएगी साइबर क्राइम वाली। खाते के अंदर जो 10-15 रुपए पड़े ना, वो भी ले बैठेगा वो। तो ये आपकी सोच को प्रभावित करता है, चुनाव को प्रभावित करता है। जब सोच आ गया तो चुनाव की तो औकात ही क्या है, चुनाव को प्रभावित कर सकता है। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल कर सकता है। मेरे को सही या गलत मत समझना, ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, ना मैं किसी का फेवर करता, लेकिन मैं तथ्यों के साथ बात करना लाजमी समझता हूं, इसलिए उस वे से मत लेना। मैं सिर्फ आपको आपके डेटा के आधार पर आपकी सोच बदलने की तरीका बता रहा हूं, वो बता रहा हूं कि आपका बदल सकता है। आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन, वहां से पढ़े हुए एक व्यक्ति को सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से पप्पू बना दिया, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या मैं जान सकता हूं कि आप उनसे मिले हो? मिले हो, कभी बात की है? सिर्फ तस्वीरों में देखा है। लेकिन आपने उस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके पास डाटा था, आपके मोबाइल पर सेंड कर करके पप्पू पप्पू कर करके आपने उसको डिक्लेयर कर दिया, यस ये तो पप्पू है। जो भी है, मैं वो बात नहीं कर रहा, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। मैंने आपको एक लाइन दे दी है कि मैं पार्टी का पक्षधर या विपक्ष, वो बात नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरा ले लो, आपने प्रधानमंत्री को फेंकू बना दिया। एक अनपढ़ आदमी ने आपको कुछ बताया, आपने वो मान लिया और आपने उसके कहे अनुसार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा पढ़े हुए व्यक्ति को आपने पप्पू मान लिया। तो इन दोनों चीजों को पढ़िए आप। और इतना आपके दिमाग में बिठा दिया कि आपको अब कुछ भी समझा लो, समझ में ही नहीं आएगा। एक मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं इस संबंध में, ध्यान से, और मुझे सही से देना। 2 पार्टियां हैं, ठीक है, एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है, राजनीतिक दल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी। एक पार्टी ये कह रही है कि हमारी सरकार आई तो हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। दूसरी पार्टी कहती है हमारी सरकार आई, हम 1.5 करोड़ नौकरी देंगे, और प्रोफार्मा दे दिया पूरा। ये क्या कहती है? जो युवा विदेशों में पढ़ना चाहते हैं,
हम अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते करेंगे कि वहां की एजुकेशन उन्हें भारत के दर पर मिलेगी, भारत का जो रुपया है उसकी दर पर वो एजुकेशन मिलेगी। दूसरा कहता है कि हम विदेशों में युवाओं को एजुकेशन के लिए भेजेंगे और सरकारी खर्चे पर भेजेंगे, यदि हमारी सरकार आई तो। ठीक है, ये कह रहे हैं हम आपको डिजिटल एजुकेशन फ्री उपलब्ध करवाएंगे। ये कह रहा है हम SC ST OBC के जो गरीब वर्ग है उनको डिजिटल एजुकेशन फ्री उपलब्ध कराएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये इस बात पर लड़ रहे हैं, इस बात पर ये लड़ रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम 1.5 करोड़ दिलाएंगे, हम ऐसे दिलाएंगे रोजगार, हम ये फैक्ट्री स्थापित करेंगे, हम आपको पढ़ने के लिए यहां भेजेंगे। ये दोनों लड़ रहे हैं। क्या फील करते हो आप? क्या फील करते हो? ईमानदारी से बताइए। हालांकि ये कैसा अभी कैसा भारत में कभी नहीं होगा, ये दुर्भाग्य है भारत का, ऐसा कभी नहीं होगा। आप सोचिए भारत में यदि इस तर्क पर ये चर्चाएं होने लग जाए, लड़ाई इस बात की हो, लड़ाई इस बात की हो कि हमारी सरकार आई तो गांवों में हम फैक्ट्रियां खोलेंगे ताकि वहां के लोगों को वहीं रोजगार मिले, हम किसानों को उच्च क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हम जो गरीब बच्चे हैं उनको हाई क्वालिटी के एजुकेशन उपलब्ध कराएंगे। इस बात पर ये लड़ रहे हैं। ये कह रहा है मैं 1 करोड़ दिलाऊंगा, वो कह रहा है 1.5 करोड़ दिलाऊंगा, वो कह रहा है मैं आपको विदेशों में एजुकेशन सस्ती कराऊंगा, ये कह रहा है कि मैं आपको वहां पे सब्सिडी दिलाऊंगा। ऐसे ऐसे समझौते तैयार करेंगे। ये लड़ रहे हैं। आप सोचिए, हालांकि ये सिर्फ सोच ही है और ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्यों? इसके जिम्मेदार जो है हम हैं, ये पार्टियां नहीं है जिम्मेदार। इनको तो आपका स्वाद पता है, इनको तो आपका स्वाद पता है कि ये लोग जो है ना, इनको बढ़िया हिंदू मुस्लिम कर दो, बढ़िया इनको राम मंदिर कर दो, ये इसी भाग के हैं, ये इसी भाग के हैं, इसलिए वो जानते हैं। यदि उनको आप कह दो ना जी ये क्या लगा रखा है, आप इनके बारे में क्या कर रहे हो, वो छोड़ो, जैसे ही बोलने लगे नहीं नहीं जी छोड़िए वो चीज छोड़ो, आप तो ये बताओ डिजिटल एजुकेशन के बारे में आप क्या कर रहे हो? आप गांव के लोगों को रोबोटिक्स कैसे बताओगे? रोबोट कैसे काम करेगा, ये हमारा जो बच्चा है ये कैसे समझेगा? आप तो उस पर बात करते हैं सर। वो जैसे ही मुसलमान हिंदू करेगा तो रुक जाओ सर, ये बात ही नहीं करनी हमने, ये बाद में बात करेंगे, अपने अंदर कमरे में बैठकर बात करेंगे। आप तो ये बताओ ये क्या कर रहे हो? समझे बात को? ये एक दर्द है। और ये जो मैं किस लिए बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि यदि कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति धर्म या जो मंदिर मस्जिद करते हैं ना, उसका कारण ये है, उसका कारण ये है, ध्यान रखना, क्योंकि वो आपकी सोच को क्या है समझ गए, आपकी सोच को समझ गए कि आपकी सोच यहां तक है, इसलिए वो ए और बी पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये करते हैं। यदि आपके डाटा से वो ये समझ जाए कि आप एजुकेशन को महत्व देते हो, आप नौकरी के लिए नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, आप बेरोजगारी का दंश झेल रहे हो, तो वो बात ही ना करें। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपका डिजिटल डेटा इसलिए सुरक्षित है। समझे मेरी बात को? ये चीजें होती हैं। ये एक सपना सा लगता है। यदि मैं मेरी बात कहूं तो जिस दिन इस बात पर ऐसी बहस होने लग गई, उस दिन मैं कहूंगा हाँ यार, रियल में अब हम सही दिशा में चल रहे हैं। रियल में आप सोचिए, रोबोटिक्स की बात होने लग जाए, सोचिए आप भी वोट देने को ललायित हो जाओ, आप भी वोट देने को लगे यार नहीं हमें कुछ नया करना है, और फिर ये इसी पर काम करें।
क्योंकि ये काम तो तभी करेंगे ना जब आपकी सोच को लेके चलेंगे। ये है। तो इन सब से निपटने के लिए 2023 में ये एक्ट बन गया। एक्ट कब बनता है? जब राष्ट्रपति साइन करता है। अब आपका डिजिटल डेटा क्या है? ये क्यों एक्ट बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया, क्यों? आपका मोबाइल नंबर है, आपका फिंगरप्रिंट है, ये क्या है? आपका निजी डेटा है, निजी है। और निजता का अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई आपको कि ये जो है कि साइबर सुरक्षा क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल ये है। अब इसमें क्या प्रावधान है, मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा। पहला लिखिए, लिखिए प्रावधान, लिखिए किसी व्यक्ति की सहमति से, किसी व्यक्ति की सहमति से केवल वैध उद्देश्य, वैलिड पर्पज, केवल वैध उद्देश्य के लिए उसका डाटा स्टोर किया जा सकता है। डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, यदि आप अपना डाटा देते हो, ठीक है ना, तो एक वैलिड पर्पज के लिए दिया जाएगा, तभी स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने आपका डाटा स्टोर किया है आधार कार्ड के रूप में, मोबाइल नंबर के रूप में, तो मैंने ये जो स्टोर किया कि वैलिड उद्देश्य के लिए। वैलिड क्या है? वैलिड ये है कि मैं आपको पढ़ाता हूं, आप मेरे साथ समय बिताते हो, तो मेरे पास आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कल को यदि आप नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी काम करते हो, तो उसके लिए मैं बता सकूं कि ये वो आदमी है। भगवान ना करे कल को आप में से कोई आतंकवादी निकल जाए, नहीं, समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं, वैसे तो कहां है, निकल जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा? बताइए, मेरे पास आ जाए, हाँ जी यहाँ पे चेतराम पढ़ता था साहब, तो कहाँ है जी? पता नहीं साहब, पढ़ता था और आपको पता ही नहीं? क्या उसका नाम क्या है, नंबर क्या है? मुझे तो नहीं पता साहब। और ये कोई आया आपके क्लास में बैठा पढ़ के चला गया और आपको पता ही नहीं चला, तो फिर मैं कहता हूं नहीं जी, ये रहा जी उसका आधार कार्ड, उसने दिया था, ये रही इसकी फोटो। समझे बात? ये डाटा है, ये तभी स्टोर किया जा सकता है वैध उद्देश्य के लिए। आगे ये क्या कहते हैं, जैसे आप गए, आपने कोचिंग खत्म की, तो अब मुझे आपसे ये पूछना पड़ेगा कि भाई आपका आधार कार्ड मेरे पास है, ये मैं अपने पास रख सकता हूं या इसको नष्ट करूं? ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो मुझे कह दो रख दो सर, कोई बात नहीं, क्या बिगाड़ लेगा मेरा, समझे? ये आप कह नहीं सर मेरा डाटा मुझे वापस दे दीजिए और ये डिलीट कर दीजिए। अब यदि मैं इसमें, अब जैसे आपने डिलीट करवा दिया और यदि फिर मैं गड़बड़ी करता हूं, तो फिर मेरा क्राइम होगा, फिर क्राइम होगा। ये चीज है, समझे बात को? मैं आपके डेटा को किसी दूसरी कंपनी को नहीं दे सकता, समझे ना? डेटा बिकते हैं डेटा। आपने देखा होगा कि आप कहीं भी जाते हो, अपना मोबाइल नंबर दे के आ जाते हो, फिर आपके तरह तरह के मैसेज आते हैं, ये फलानी फलानी क्लास यहाँ चल रही है, वो चल रही है, तो उसने डेटा उस क्लास को भी दे दिया, तो पता लगा कि फिजिक्स का नया बैच प्रारंभ, वो भी आप फिजिक्स वाला भी आ गया आपके पास। पता लगा हिंदी की नई क्लास प्रारंभ, तो हिंदी का भी आ गया। तो आपका डाटा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट। अब ऐसा नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो? मैंने इस एक्ट में है ये, अब नहीं कर सकते। अब मैं आपके डाटा को किसी दूसरे संस्थान को नहीं दे सकता, और दूंगा तो क्राइम है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये है एक्ट। ये समझ में आई बात सारी? हाँ, एक छोटा सा स्टार डाल के लिखिए। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए
18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक है। माता पिता की सहमति आवश्यक है। चलें, आइए दूसरा लिखिए। जिस व्यक्ति का डेटा स्टोर किया गया है, जिस व्यक्ति का डेटा स्टोर किया गया है उसे उसमें सुधार करने और उसे मिटाने का अधिकार होगा। उसे उसमें सुधार करने और उसे मिटाने का अधिकार होगा। मतलब आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप मेरे को, अभी मैंने समझाया ना आपको, आप मेरे को कह सकते हो सर मेरा डाटा मुझे वापस दे दीजिए, और मुझे देना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा आपसे स्टोर रख लूं या लेना चाहते हो, ये है, ठीक है। और आप उसमें सुधार कर सकते हो। ये तो थोड़ा पहले भी होता आया है। जैसे सुधार करने का मतलब जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, जानकारी दे दी, डेटा दे दिया, अब आपसे गलती हो गई, आप उसमें सुधार करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। और आपको कहा भी जाता है ना भाई 10 दिन के अंदर अंदर यदि आप फार्म को देख लीजिए, आप में गलती है तो उसमें आप वापस कर सकते हो, ऐसा आता भी है ना। ये चीज़ें हैं। अब यदि आपने कोई हो गया तो आप सुधार करवा सकते हो, ऐसा नहीं है, उस बेस पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा लिखिए, जिस कंपनी या संस्थान ने डेटा लिया है, जिस कंपनी या संस्थान ने डेटा लिया है उस डेटा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कंपनी की ही होगी। सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कंपनी या संस्थान की होगी। चलें, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने डेटा आपका ले रखा है, अब कहीं डेटा आपका मैंने आगे दे दिया, या किसी ने मेरा कंप्यूटर हैक कर दिया और डेटा ले लिया, जो भी कर लिया उसका पूर्ण रूप से मैं जिम्मेदार हूं। मैं ये बात कह के कन्नी नहीं काट सकता कि सर जी मैं क्या करूं, मेरा तो कंप्यूटर चोरी हो गया था। इस बात की कोई कीमत नहीं होगी। मैं जिम्मेदार हूं, मुझे भुगतना पड़ेगा जो भी प्रावधान है, जितना जुर्माना देना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए डाटा दिया, अरे सर जी क्या करें हमारी तो चोरी हो गई थी, अब चोरी हुई नहीं हुई दी भगवान जाने, जो भी हुआ है, लेकिन वो समस्या वहां खत्म कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, जो भी हुआ है आप जिम्मेवार हो, आपके इंस्टीट्यूट से डेटा गया है, आप जिम्मेदार हो। चौथा लिखिए, सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया है जहां पर डेटा के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती है। डेटा के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती है। ठीक है, पांचवा लिखिए, इस एक्ट का उल्लंघन करने पर
250 करोड़ का जुर्माना है, 250 करोड़ का। $250 का जुर्माना है, मतलब डेटा यदि लीक हो गया तो 250 करोड़ का जुर्माना है। ठीक, नीचे लिखना, दूसरी बार लीक होने पर, दूसरी बार लीक होने पर, दूसरी बार लीक होने पर उस कंपनी या संस्थान की मान्यता रद्द हो जाएगी। दूसरी बार लीक होने पर उस संस्थान या कंपनी की मान्यता रद्द हो जाएगी। चले नेक्स्ट लिखिए, छठा लिखिए, सरकार निम्न 3 स्थितियों में सरकार निम्न 3 स्थितियों में आपके डेटा का उपयोग, निम्न 3 स्थितियों में आपके डेटा का उपयोग आपकी मर्जी के बगैर कर सकती है। अब ये सरकार ने अपने पास रखा है, आपकी मर्जी के बगैर कर सकती है। मतलब सरकार चाहे तो आपके डेटा का इस्तेमाल आपसे बिना पूछे कर सकती है, लेकिन इसके लिए 3 स्थितियां हैं। कौन सी? पहली लिखिए, प्राकृतिक आपदा के समय, नेचुरल डिजास्टर, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है ना, उसमें कर सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, ठीक है। तीसरा लिखिए, रिसर्च के लिए, यदि कोई रिसर्च करनी है जनसंख्या के संबंध में, किसी संबंध में, तो कर सकती है। ये 3 मामले हैं। क्लियर? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे। हेलो।